जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलता है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। मैं आज एक शानदार सा सेशन लेकर आया हूं जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक लंबी सी सेशंस होने वाला है। बने रहें आप इस पूरे क्लास में और पूरे एक चैप्टर का कंसेप्ट जो है आप है ना लेते जाइए आराम से एकदम। तो इसके पहले आप सबसे पहले मैं लेसन 13 एनसीईआरटी बुक पढ़ाने वाला हूं जो क्लास 10 के लिए होगा, जो पेज नंबर 263 से आपको मिलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो है ये चैप्टर होगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियो में जाकर देखेंगे कि इसका फर्स्ट पार्ट है जहां मैंने थ्योरेटिकल क्लास कराया है, जो फार्मूलाज है ना सारे इसके अंदर आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनका फार्मूलाज मैंने कराया है। आज मैं इसका जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको उदाहरण सहित पूरे सवाल को जो है कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इस सवाल में इस चैप्टर का जो हमारा पहला उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार है कि इसका सवाल हम पढ़ रहे हैं, आपको दिख जाएगा या आप मिला लेंगे किताब में। कहता है कि रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, है ना। एक लट्टू मिला जो इस शेप में है। रसीद नाम का कोई लड़का है और उस लड़का को एक लट्टू मिलता है जो इस आकार का होता है। जन्मदिन के अवसर पर उसको इस प्रकार का एक लट्टू मिलता है ना। कहता क्या है कि जिस पर रंग नहीं किया गया था। ये जो है लकड़ी का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया हुआ था जिस पे पेंट जो है नहीं किया हुआ था, है ना। तो वह इस पर अपना मोमिया कलर जो है करना चाहता है ना। मोमिया कलर मतलब काफ़ी इसको कलरफुल बनाना चाहता है वो। अब क्या है कि यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिस पर एक अर्धगोला ऊपर से अध्यारोपित है ना। देखिए आकृति आप 13.6 में किताब में बनाया हुआ भी है। लट्टू की पूरी ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ की पूरी ऊंचाई जो है इसका लट्टू का वो 5 सेंटीमीटर होने वाला है। तो ये लट्टू का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इसके बाद क्या है यहाँ पे, इसके बाद कह रहा है कि इसका व्यास जो है 3.5 सेंटीमीटर है। यानी इसका जो व्यास है डायमीटर, ये अर्धगोला के लिए भी और शंकु के लिए भी, ये डायमीटर जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब इसके द्वारा रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब आपको जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई कि इस पूरे लट्टू में हमको कलर करना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। सिंपल बात है। नहीं तो अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालिए, शंकु का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं हम अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, है ना। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोला का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अर्धगोला का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2πr² हो जाएगा। इसका कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये वाला भी आ जाएगा। देख रहे हैं ना बात। तो ये वाला हमको लगाना नहीं, हमको कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि लट्टू जो हम लोग रंगेंगे वो अंदर ना घुसा कर रंगेंगे जी, बाहर बाहर चारों तरफ से रंगेंगे। तो हम लोग निकालेंगे CA से, है ना। कर्व सरफेस एरिया निकालने वाले हैं हम लोग, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, शंकु का और किसका, अर्धगोला का। दोनों को ऐड करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से अर्धगोला का ऊंचाई मालूम करना चाहेंगे, है ना, और शंकु का ऊंचाई मालूम करना चाहेंगे। तो मैंने वहाँ बताया है आपको, पीछे वाले वीडियोस में आप जाकर देखेंगे कि अर्धगोला का जो ऊंचाई होता है वो अर्धगोला के रेडियस के बराबर होता है। जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इसकी हाइट होगी। तो रेडियस यहाँ पे इससे निकाल लेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेडियस। अब हम लोग निकालेंगे क्या, शंकु का ऊंचाई निकालने वाले हैं। शंकु का क्या निकालने वाले हैं, ऊंचाई h,
है ना। तो शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए इस पूरे हाइट में से माइनस करना पड़ेगा अर्धगोला का हाइट। तो मैंने आपको बता रखा है कि अर्धगोला में क्या होता है, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं, अर्धगोला में क्या होता है कि रेडियस और हाइट आपस में बराबर होते हैं। तो इसका रेडियस 3 पॉइंट क्या हो गया 5/2 इज इक्वल टू एच। तो एच का मान निकल गया है अर्धगोला में। तो अर्धगोला का हाइट यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 3.5 और अपॉन में क्या हो गया 2, माइनस कर लेंगे तब जाके निकल जाएगा शंकु का हाइट। तो 5 दूनी 10 हो गया। अब 10 में से 3.5 रुपया घटा देंगे हम लोग, है ना। 10 रुपया 3.5 रुपया मैंने हमने खा गए, तो बच गया हमको कितना 3.5 रुपया है, तो आधा रुपया देंगे तो 4 रुपया, 6 रुपया आओ, तो यानी 6 रुपया 6.5 रुपया जो है हमको बच जाएगा, है ना। तो शंकु का एच हो गया हमारे पास 6.5/2 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से हम लोग शंकु का ऊंचाई निकाल लिए। अब शंकु का जब क्षेत्रफल निकालना है जी, तो शंकु के क्षेत्रफल का फार्मूला आता है πr/l, है ना। तो एल का हमको अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि इसमें स्लैंट हाइट मालूम नहीं है हमको, एल का वैल्यू नहीं मालूम है। तो हमको सबसे पहले शंकु के एल का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना होगा। तो एल का मान निकालने का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है r² प्लस में h²। तो यहाँ पे r का वैल्यू और h का वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग फाइंड कर लेंगे कि l का मान क्या है। तो यहाँ पे शंकु का r या फिर अर्धगोला का r दोनों का सेम होने वाला है। तो 3.5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। h का वैल्यू शंकु का कितना दिया हुआ है 6.5/2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 35 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1225 आता है, 12.25 हो जाएगा, अब बटा में 4 हो जाएगा। 65 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो 65 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा 7 × 6 = 42, 42.25 और अपॉन में कितना होने वाला है 4। अब क्या है कि दोनों को हम लोग ऐड करेंगे कि 1225 और 4225 होता है कितना है, तो 25 25 50 हो गया और 42 12 जोड़ देते हैं, तो 42 12 2 2 4 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू होने वाला है वो क्या है 54 है, और कितना है 54 दशमलव कितना हो जाएगा 54 दशमलव हो जाएगा 50, है ना जी। 54.50 हो गया, और नीचे में कौन रहेगा 4 पॉइंट हटा दिए, यहाँ से कितना आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले का तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा और नीचे वाला का तो हमको ऑलरेडी मालूम है कितना हो गया 20, है ना। अब ऊपर 5450 का वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग जो है कि इसका वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, जैसे 5450 है तो हम लोग समझते हैं कि 40 के हिसाब से अगर चलेंगे तो 40 को 40 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1600, बहुत पीछे ही है ये अभी नहीं। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं 5400 के आसपास लाना है ना, तो 90 को 80 को 80 नहीं 70 है, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 में पहुंचेंगे हम लोग। 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 के आसपास पहुंच जाएंगे। हमको लाना 5900 है, 80 में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 के आसपास निकल जाएंगे। तो यही दोनों के बीच में होगा नहीं, यानी 70 और 80 के बीच कोई नंबर को उठा लेते हैं तो आ जाता है हमारा 75। कितना है 75। तो 75 को 75 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5625। 5625 से भी ये कम है ना। इसका मतलब है कि 74, है ना। तो 74 को 74 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में रहा 1, 7 चौका 28 और 1 कितना हो गया 29, 7 चौका 28 के 8 हाथ में रहा 2, 7 7 49 और 2 कितना हो गया 51, 6 8 9 17, 2 1 3 4 5 कितना आ गया 5476। गुड, सही है ये, यानी कि 73 मान लेते हैं, 73.9 कितना हो जाता है हमारे पास 73 दशमलव कितना हो जाता है 9। तो इसको अगर 2 से अगर भागा कर देते हैं हम लोग, है ना, 20 है ना यहाँ पे, तो 10 अगर पहले भागा करेंगे तो 7.3 मान लेते हैं हम लोग। चलो लगभग में मान लिए, अब बटा में कौन हो गया 2, तो 2 से अगर भागा करते हैं तो लगभग में हमारा जो वैल्यू मिलने वाला है वो 3.7 के आसपास मिलने वाला है। 3.7 के आसपास वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो इसको हम लोग 4 बना सकते हैं, है ना। और इसको काट दिए तो 3.7 सेंटीमीटर। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कक्षा 8 में पढ़वे किए होंगे, वर्गमूल निकालिए या पता करिए कि क्या होता है ना। इतना बताए ना जी। अब आगे देखते हैं। अब ये हो गया हमारा एल का वैल्यू निकाल लिए 3.7। अब लिखते हैं कि लट्टू को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको लिखना होगा अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का
क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, तुमको ध्यान रखना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना है। तो 2πr² और इसका हो गया πrl है। तो r तो डिस्टेंस r तो बराबर होगा ना, तो πr हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं। तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 2, इसके पास बचेगा r, इसके पास क्या बचने वाला है l। अब हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पाई का मान रख दिए 22/7, r का मान यहाँ से 3.5/2 आ गया, 2 इंटू आर, तो r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3.5/2 प्लस में l का वैल्यू कितना हो गया 3.7, 7 पचे 35, 0 पॉइंट कितना बचा 5, 11 दूनी कितना हो गया 22, तो 11 में 5 से गुना करेंगे, 11 पचे 55, 5 पॉइंट कितना हो गया 5, 2 से 2 कितना हो गया खत्म, 35 कितना होता है 70, और 7 2 आओ ज्यादा ना बचेगा जी, तो 7.2 हो गया, ये कितना हो गया 7.2, 7 5 12, 3 3 6 और 1 7 हो गया। 55 को हमको कितना से गुना करवाना है 72 से गुना करवाना था, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 पचे 35 और 1 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 360 हो गया। और 360 दो बार जोड़ेगा ना काम तुरते हो जाएगा, तो ये हो गया 39 तो कितना 60, 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, तो ये हो गया हमारा 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है हम लोग निकाल दिए कि उसको लट्टू को जो है टोटल पेंट करने में कितना क्षेत्रफल को पेंट करना पड़ेगा, तो वो 39.7 हो गया है ना। चलते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2 पर। 2 क्या कहता है, सवाल आपको देखना होगा। आकृति एक बनाया हुआ है 13.7 में, और उसमें देखा गया है कि एक सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक है जो 2 ठोस से मिलकर बना हुआ है। इसमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है ना। ये एक ब्लॉक है इस तरीके का है ना, जो एक घन है। चलिए एक घन बनाते हैं हम है ना। ये हो गया हमारा एक घन हो गया है ना, इस तरीके का क्या है एक घन है, देखे में तो घनाव लगता है लेकिन मान लो कि ये घन है ना। अब ये क्या है घन है, और इस घन के ऊपर जो है एक अर्धगोलेकार आकार का इस तरीके का जो है ब्लॉक बना हुआ है ना। अब कहता क्या है कि इन दोनों से मिलकर एक ठोस बना है, इनमें से एक घन है और दूसरा क्या है अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर है, इस ब्लॉक का जो आधार है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, यानी घन का जो भुजा दिया हुआ है, घन का जो भुजा दिया हुआ है एल, वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है कि इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला का जो व्यास दिया हुआ है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमको लेना है 22/7। तो इस ब्लॉक का हमको कुल क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अर्धगोला का क्षेत्रफल और घन का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन बात क्या है ना कि इसके अंदर ये वाला पार्ट क्या है धंसा हुआ है ना, तो ये वाला चीज हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो ये अगर घटा देंगे तो कम हो जाएगा हमारा है ना। तो हमको लिखना होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फेयर है ना, और किसका निकाल देंगे घन का, या फिर हम लोग घटावा घटावी के मैट्रे हटा देते हैं, हम लोग लगा देते हैं इसका सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और इसका एरिया लगा देते हैं है ना। तो हम लोग 2 चीजें करते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यानी ब्लॉक का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे तुरंते। ब्लॉक का क्षेत्रफल हमको क्या करना होगा, अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया और क्या घन का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा भाई 2πr², और घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का क्षेत्रफल होने वाला है 6l²। ये हो गया घन का क्षेत्रफल। फटाफट वैल्यू रखो, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 4.2/2, क्योंकि ये डी दिया हुआ है तो 4.2/2 सेंटीमीटर तो हो गई होगा। 6l², तो 6 के 6 l का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 × 5, तो 7 छक 42, 0 पॉइंट कितना हो गया 6, 2 से काटेंगे 21 दूनी 42 कितना हो गया 2.1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 22, और यहाँ बच गया 21 और 6। हाँ, तो 21 छक होता है 26 से, 21 छक क्या होता है 26 से, 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट यहाँ, तो 2 पॉइंट हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, और 25 छक कितना हो जाता है 150।
तो 22 को 126 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 1 कम 2 हो जाएगा, 2 5 2 जोड़ देते हैं, 2 7 7 2 हो जाएगा, 27 कितना हो गया 72, 2 दशमलव पॉइंट लगा दिए, इधर हो गया हमारा 150। तो 150 और 127 जोड़ देते हैं, इसमें 150 और 27 जोड़ेंगे तो 7 5 2 7 और 1 177.72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका क्षेत्रफल हो गया। बढ़ते हैं हम लोग उदाहरण 4 की ओर। है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का ही रॉकेट जैसा लग रहा है, ऊपर तुरंत हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब कहा है कि जो एक बेलन पर अध्यारोपित है ना, एक शंकु जो है वो बेलन के ऊपर क्या है अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई जो है हमारा 26 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ का ऊंचाई कितना है 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, जबकि शंकुआ का ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है, शंकु का जो आधार का व्यास दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ दे दिए हम लोग शंकु और इसके आधार का व्यास कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, h हो गया r हो गया। अब क्या कहता है बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 है, तो बेलन में हम लोग लिख दिए कि बेलन का जो आधार का व्यास दिया हुआ है वो 3 है, तो त्रिज्या इसका जो होगा 3/2 हो जाएगा और इसकी जो हाइट होने वाली है वो क्या हो जाएगा 26 में से 6 घट जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर इसका क्या होने वाला है हाइट होने वाला है। अब क्या करना है कि यदि शंक्वाकार भाग पर पीला रंग करना है, इस ऊपर वाले को पीला रंग से रंगना है और इस नीचे वाले को है ना, जो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को बेलनाकार भाग को हमको पीला रंग से रंगना है और शंक्वाकार भाग को नारंगी रंग से रंगना है। तो आपको बताना है कि नारंगी कलर वाला का क्षेत्रफल क्या होगा और फिर बताना है आपको कि बेलन वाला का है ना जो पीला कलर में रंगा जाता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको सबसे पहले निकालना है नारंगी रंग का, फिर निकालना है हमको पीले रंग का क्षेत्रफल। तो हमको अगर इस शंकु को कलर करना है जी, तो शंकु को कलर करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो शंकु का हमको निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया है ना पाई आर एल, और उस पाई आर एल में हमको क्या करना होगा उसके आधार को क्षेत्रफल को जोड़ना होगा। यानी चलो हम पूरे शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे है ना, और उसमें से क्या करेंगे ये बेलन जो अंदर घुसा हुआ है ये माइनस कर लेंगे है ना। जैसे ही माइनस कर लेंगे तो ये पूरे शंकु का क्या निकल जाएगा नारंगी रंग से रंगा जाने वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमको अरेंजमेंट क्या करना है, हमको एल निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें एल का व्यवस्था एल हमारा लाना पड़ेगा। तो एल का फार्मूला होता है √r² प्लस में क्या हो जाता है h²। तो r का वैल्यू 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा और h हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5/2 कहने का मतलब होता है 25/4 और 6 का स्क्वायर कहने का मतलब होता है 36/1। 4 एलसीएम ले लिए, ये 25 हो जाएगा और ये 36 चौका हो जाएगा है ना, 36 36 तो 72 होता है ना, 72 72 हो जाएगा 144। तो 144 और 25 अगर जोड़ देंगे ना तो 169 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा 4, तो 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 13/2 सेंटीमीटर निकल गया हमारा क्या एल का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग लिख देते हैं नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। बड़ा आसान काम है, आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है कि शंकु का टोटल सरफेस एरिया में हम लोग जोड़ देंगे, शंकु के टोटल सरफेस एरिया में से घटा देंगे किसको, बेलन का आधार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई एल इंटू एल प्लस आर हो गया है ना। तो ये सही लिखे हैं ना, पाई आर एल देख लो, अब पाई आर स्क्वायर देख लो, यही होता है। तो पाई आर हम लोग कॉमन कर लिए तो इसके पास बचा एल और इसके पास बचा क्या आर, तो सही है पाई आर होगा, पाई आर इंटू एल प्लस क्या हो गया आर हो गया, पाई आर एल प्लस आर हो गया और बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू हमको रखना है 3.14 इंटू में आर हो गया है ना, शंकु का आर निकालना है तो 5/2 हो गया, एल प्लस आर बोल रहा है तो एल का वैल्यू हो गया 13/2
आर का वैल्यू हो गया 5/2। पाई आर स्क्वायर है 3.14 ले लिए। आर का वैल्यू बेलन वाला ले लेंगे 3/2 इंटू में 3/2 हो गया। अब क्या है कि 3.14 को हम लोग कॉमन कर सकते हैं। इसके पास बच गया 5/2 गुना 13/5/2 है ना, ये सब कुछ जुड़ जाएगा तो सीधा सीधी 13 और 5 कितना हो जाएगा 18/2 हो जाएगा। यहाँ 3 तिया 9 बट्टा कितना हो गया 4 हो गया। 2 9 कितना हो गया 18 हो गया। तो 3.14 और ये हो गया 9, तो 9 पचे कितना होने वाला है 45/2 और इधर 9 में क्या होने वाला है 4। तो इसका हम लोग अगर एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होने वाला है 4। 2 दूनी 4 45 दूनी 90 हो जाएगा। यानी 3.14 गुना 81 में कितना हो गया 4। तो 81/4 हो गया। इसका मतलब 4 से भागा करवा दीजिएगा है ना, 4 से भागा करके 314 में गुना करवा देंगे। तो 4 से अगर इसको भागा करते हैं तो 3.14 गुना 4 से अगर 81 को भागा किया जाए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 1 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग के 0 लगेगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 2 4 5 कितना हो जाएगा 20। 20 पॉइंट कितना हो गया 25। 20/125 को 314 से क्या करवाना है हम लोगों को गुना करवाना है। 20/125 और 314 5 चौका 20, 4 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ 5 2 0 2 हो गया, इधर 5 तिया 15 5 तिया 15 2 तिया कितना हो जाएगा 7 0 3 दूनी कितना हो गया 6 0 5 5 2 7 1 8 7 15 और 2 और 1 3 63 हो गया। और क्या हो गया 63 58 50 मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा आप लोग। 4 अंक के बाद हम लोग दशमलव देते हैं तो 63 दशमलव कितना हो जाता है 58 50 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग नारंगी वाला का निकाल लिए। अब हमको दूसरा नंबर में क्या निकालना है पीला रंग से है ना, पीला रंग से रंगा जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा बेलन का लिखना होगा, क्या बेलन का टोटल सरफेस एरिया, बेलन का टोटल सरफेस एरिया अगर निकाल देते हैं, बेलन का टोटल सरफेस एरिया अगर निकाल देते हैं है ना, क्या निकाल देते हैं बेलन का टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग निकाल देते हैं, निकालने के लिए बेलन का कर्व सरफेस एरिया लगा देते हैं इसका है ना। और यहाँ से एक जो है हमारा पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है ना, जिसको कलर करना पड़ेगा तो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखते हैं पाई और यहाँ पे आर क्या हो जाता है ना बराबर हो जाता है। तो यहाँ बचने वाला है 2 इंटू क्या h, और यहाँ से देखो पाई आर कॉमन तो आर बचने वाला है। पाई का वैल्यू बैठा दिए 3.14। अब यहाँ पे क्या आ गया आर, तो किसका है बेलन का आर हो जाएगा 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 इंटू एच कहता है तो एच का वैल्यू कितना हो जाता है इसका 20, और आर है तो आर का वैल्यू कितना हो जाता है 3/2। तो यहाँ से हम लोग अगर देख लिए तो ये कितना हो जाता है हमारा 100, 314 बटा में हो गया 100, 3/2 और यहाँ पे फाइनली कितना हो जाएगा हमारे पास 20 दूनी कितना है 40, 40 दूनी कितना हो गया 80 और 3 कितना हो गया 83 और बटा में कितना हो गया 2। तो इस तरह से आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मान लेते हैं हम लोग कि 2 को 3 से भागा कर देते हैं तो 314 और ये कितना हो गया 1.5। 2 से इसको बांटेंगे तो 82 के आधा कितना हो जाएगा 81 दशमलव कितना हो गया ये 83 है ना जी। तो अगर 82 के भागा कर देते हैं हम लोग तो कितना आ जाता है 42 है ना, नहीं 41। तो ये हो गया 41 दशमलव कितना 5। तो अब बटा में कितना रहेगा 100। अब आपको फाइनली 314 को 15 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 415 से 2 अंक के बाद दशमलव इन्हें में घसका दीजिएगा तो इसका जो है कि आपको आंसर निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 4 को आप सवाल में मिलाइए कि क्या कहता है ना। तो उदाहरण 4 है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानगार बनाया है ना। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी को स्नान करने वाला जो है बर्तन बनाता है जिसका आकार एक खोखले बेलन के जैसा होता है, जिसके सिरे पे अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो इस पक्षी स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान बात है। यहाँ पे क्या है कि एक बेलनाकार भाग है इस तरह का बनाया हुआ, और इसमें क्या है कि एक अर्धगोला ऐसे फिट किया हुआ है। इसको स्टैंड पर जो है ना कि जोड़ा हुआ है, इस तरह से स्टैंड पर इसको जोड़ा हुआ है ना। ये पक्षी को स्नान करने वाला बर्तन बनाया हुआ है। तो इस पूरे बर्तन का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, और इसके लिए बेलन का जो ऊंचाई दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है वो 1.45 मीटर है, और इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है आर का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर है
है ना। तो आपको इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया और अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। बेलन का कर्व सरफेस एरिया और अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया को अगर ऐड कर देते हैं तो इस पूरे पक्षी स्नान घर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो स्नानगार, है ना, पक्षी स्नानगार का आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया और अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया जो है 2 पाई आर एच हो गया और अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो 2 पाई आर हम लोग आसानी से कॉमन कर सकते हैं, इसके पास बचा एच प्लस में आर हो गया। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस क्या हो गया, आर हो गया, है ना। 2 पाई आर एच में हम लोग जोड़ दिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस क्या होने वाला है, आर होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 पाई आर का वैल्यू क्या होगा, तो 2 गुना पाई 22 बटा क्या हो गया 7, आर का मान हम लोग कितना रख दिए 30, एच प्लस आर, एच कितना हो गया 1.45 और यहाँ पे हो गया आर, आर का वैल्यू कितना हो गया 30। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारा इसका आंसर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं उदाहरण 13.1 का। सवाल जो है आपका कहता है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दो वो घन है और दोनों का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन है हमारा, है ना, इस तरीके का, और इस घन का जो आयतन दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और ऐसा ऐसा हमारे पास क्या वो घन है, दो घन है ना, और दोनों का आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कहता क्या है कि इन दोनों घन को जब जोड़ देते हैं तो इस तरीके का एक घनाभ बन जाता है हमारा, और इस घनाभ का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये दोनों घन को हम लोग इस तरह से जोड़ दिए, तो इसका जो है हमको निकालना है क्या, इसका निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि घनाभ के आयतन से हमारे पास जो एल का वैल्यू आने वाला है वो क्या होने वाला है। तो घन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला एल क्यू होता है, 64 को लिख दिए 4 के क्यू, तो एल का मान आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यानी इस घन का लंबाई 4, इस घन का लंबाई 4, तो टोटल हमारा कितना हो गया 8 हो गया, है ना। तो टोटल हमारे पास ये जो वैल्यू लंबाई का होने वाला है वो होने वाला है 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ के लिए हम लोग अगर देखें तो घनाभ में लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 और ये 4 ऐसे बढ़ गया ना तो 8 हो गया, लेकिन चौड़ाई इसका क्या रहेगा, बराबर रहेगा, यानी b का वैल्यू तो 4 ही रहने वाला है, और h यानी हाइट भी इसका क्या होने वाला है 4 ही रहने वाला है। तो l का मान 8, b का मान 4 और h का मान क्या हो गया 4। तो हम लोग यहाँ से निकाल देंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, यहाँ पे हो गया 2, l का मान हम लोग रख देंगे 8, b का मान 4, बी इंटू एच 4 इंटू 4, एच इंटू एल 4 इंटू 8, 2 32 16 32 हो जाएगा। तो यहाँ से 32 32 होने वाला है 64, 64 में 16 जोड़ना है, 6 दिए 70 और 10 हो गया 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सॉल्यूशन हो गया। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 क्या कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है ना। कहता है कि एक जो है खोखला अर्धगोला है, कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये देखिए, ये खोखला अर्धगोला हम आपको इसमें बना के दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया खोखला अर्धगोला हो गया। अब कहता क्या है कि इस खोखले अर्धगोले पर जो है एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इस तरह से एक इसके अंदर जो है एक खोखला बेलन क्या है अध्यारोपित है, रखा हुआ है। कहता क्या है यहाँ पे कि इस बर्तन का अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का डी कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई जो है कुल कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, माने बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोला का क्षेत्रफल अगर निकाल के जोड़ दिया जाए तो काम हो जाएगा हमको, है ना। तो हमें लिखना है यहाँ पे बर्तन का क्षेत्रफल, बर्तन का क्षेत्रफल। तो बर्तन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग अर्धगोला का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल दिए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और बेलन का अगर क्षेत्रफल निकाल दिए
लिए तो 2πr(h) हो गया, है ना। तो 2πr हम लोग फिर से क्या कर लिए, कॉमन। इसके पास क्या बचा r, इसके पास क्या बचा h, 2 के 2 हो गया, पाई का मान 22/7 ले लिए, r हमारे पास 7 हो गया। अब यहाँ पे r प्लस h कह रहा है, तो r का वैल्यू तो 7 हो गया, h किसका भाई, बेलन का। तो बेलन का h निकालने के लिए हमारे पास इसकी त्रिज्या जो है और इसकी जो ऊंचाई है वो बराबर होता है, यानी ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना 6, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 7 6 13 हो जाएगा, 13 चौका 52, 52 जोड़ दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है। खिलौना जो है, जो त्रिज्या इस शंकु पर जो है, इस शंकु की जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर वाला दिया हुआ है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है जो सेम त्रिज्या का है और इसी पर ये क्या है, अध्यारोपित है, मतलब खड़ा है। कहता है इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान काम है ये, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि शंकु का क्षेत्रफल को और अर्धगोले के क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, तो इस पूरे खिलौने का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होने वाला है वो है πr(l), है ना। तो शंकु का r मालूम है हमको, शंकु में क्या है, r मालूम है 3 कितना हो गया 5, है ना। और अर्धगोला का जो यहाँ पे त्रिज्या है वो भी 3.5 है, तो इसका h भी 3 क्या होगा 5। गोला का 3.5 हो गया, तो इसका ऊंचाई भी 3.5 होगा। तो हमको निकालना क्या है, शंकु का ऊंचाई निकालना है। तो शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए टोटल ऊंचाई में से 15.5 में से इसकी ऊंचाई को माइनस करना पड़ेगा 3.5 को, तो 12 सेंटीमीटर जो है हमारा शंकु का ऊंचाई हो गया। इसकी सहायता से हम लोग l निकाल देंगे, r स्क्वायर और h स्क्वायर को जोड़ देंगे। r का वैल्यू 35 है तो 35 का स्क्वायर 1225 होगा, h का वैल्यू 12 है तो 144 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 1 5, 156 कितना हो गया 25 हो गया। तो 156.25 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा हमको, है ना, कि 156.25 का वर्गमूल क्या होता है। तो 156.25 का वर्गमूल 125 होता है। तो 12.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया हमारा क्या, 12.5 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया एल का वैल्यू। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, शंकु का क्षेत्रफल में अर्धगोला का क्षेत्रफल जो है जोड़ना पड़ेगा। तो शंकु का क्षेत्रफल πr(l) हो गया और अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr² हो गया, है ना। पाई का मान 22/7 ले लिए, r का मान 3.5 ले लिए, l का मान 12.5 हो गया, 2 के 2 पाई का मान 22/7 ले लिए, r का वैल्यू 3.5 है ना, 3.5 गुना 3.5 ले लिए। जितना जल्दी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 22/7 3.5 ले लिए कॉमन, इसके पास बच गया 12.5, इसके पास 22.5 कॉमन, ये दोनों बच जाएगा, 35 दूनी 70। तो यहाँ से 7 बचे 35, 0.5, 22 बचे 110, 11 बचेगा, 12 7 19.5 बचेगा। 19.5 को अगर हम लोग यहाँ से जोड़ देते हैं, 5 9 5 14 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस बर्तन का क्षेत्रफल हो गया। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर, और ये 4 सवाल नंबर क्या कहता है सुनिए। 7 सेंटीमीटर है। चौथा सवाल कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, ये घनाकार ब्लॉक हो गया और इसकी भुजा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है ना। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो आपको इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करेंगे होगा, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसका निकालना है, तो इसके लिए हमें फार्मूला क्या मालूम होगा, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल लगाना होगा। तो घन का क्षेत्रफल हमारा 6l² हो गया। अर्धगोला का क्षेत्रफल अगर लगाना है हमको, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाता है 2πr²। तो 6 के 6l का वैल्यू 7 हो गया, तो 7 का 7 लिख दिए। 2 के 2 पाई का मान हो गया 22/7, यहाँ पे
पे r इसका 7/2 7/2 होगा, क्योंकि ये व्यास कहला जाएगा ना। अर्धगोला का जो व्यास हो जाएगा वो भुजा के बराबर होगा, क्योंकि भुजा 7 दिया हुआ है और ये भुजा 7 हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या निकाल दिए तो 7/2 7/2 रख दिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 42 को 7 से 7 दूनी 14 कर देंगे और 7 चौका 28 और एक कितना हो जाएगा 29। 42 को कितना से गुना कर दिए 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौका 28 एक और 29 हो गया, और 11 7 कितना हो गया 77, जोड़ दिए 7 और 4 11 हो जाएगा, 9 और 7 17 और 3 371 सेंटीमीटर क्या आ गया स्क्वायर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर, और पांचवा सवाल क्या कहता है देखिए। पांचवा सवाल कहता है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। एक घनाकार ब्लॉक है और इस ब्लॉक को जो है अंदर की ओर ऐसे गड्ढा करके, अंदर की ओर ऐसे गड्ढा करके एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है ना। कहता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। कहता है यहाँ पे कि घन का जो भुजा है, घन का जो भुजा है वो इसके व्यास के बराबर है। घन का जो भुजा है उसके व्यास के क्या है बराबर है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि घन का जो भुजा है वो x सेंटीमीटर होगा, है ना, या l सेंटीमीटर मान लेते हैं भुजा को। तो जब घन का भुजा जब इसका क्या हो जाएगा l हो जाएगा, है ना, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो कितना हो जाएगा, ए भी तो त्रिज्या है तो डायमीटर तो इसका l के बराबर रहेगा, तो त्रिज्या तो d/2 होता है, d का वैल्यू l के बराबर है, तो l/2 अर्धगोला का निकल गया, क्या त्रिज्या निकल गया, अर्धगोला के त्रिज्या हो गया l/2। अब हमको लिखना है शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो शेष बचे हुए भाग का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, घन के क्षेत्रफल में से घटाना होगा अर्धगोला का क्षेत्रफल, है ना। तो घन का क्षेत्रफल हो गया 6l², अर्धगोला का क्षेत्रफल हो गया 2πr²। 6l² के 6l² हो गया, 2π के 2π हो गया, r का वैल्यू दिया हुआ है l²/4 हो जाएगा, काट दिए, एलसीएम ले लिए, 6 दूनी 12l² हो जाएगा, माइनस 2 कट के यहाँ पे क्या बच जाने वाला है, यहाँ पे बचने वाला है क्या πl², क्या है πl²। तो यहाँ से क्या होने वाला है l² और l² क्या होने वाला है कॉमन होने वाला है ना। यहाँ से हम लोग अगर देख लें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या l/4 है, तो l/ तो 2 दूनी 4, l² क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लिए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये होने वाला है हमारे पास कितना 12l², ठीक है। तो l² अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो इसके पास बचेगा 12 माइनस पाई, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया जो सवाल नंबर 5 का होगा। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 6 की ओर कि 6 क्या कहता है। तो छठा सवाल कहता है हमारा, हम लोग छठा सवाल पर क्या कहता है। छठा सवाल है कि दवा का एक कैप्सूल है इस तरीके का, है ना। ये हो गया हमारे पास एक दवा का क्या हो गया कैप्सूल हो गया, जिसके दोनों सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है ना। कहता क्या है कि ये बेलन का आकार है जिसके दोनों सिरों पर एक कैप्सूल अर्धगोला लगा हुआ है। इस कैप्सूल की लंबाई टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक का वो है इसका 14 mm है, 14 mm है, और इसकी जो व्यास दिया हुआ है वो 5 mm है। इसका व्यास कितना दिया हुआ है 5 mm। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो बेलन का ऊंचाई निकालेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे, है ना। तो जब त्रिज्या इसका निकालेंगे तो 5/2 mm हो जाएगा, यानी 2.5 mm हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई टोटल 14 है, 2.5 इधर से 2.5 इधर से, क्योंकि ये वाला हमारा रेडियस जो है वो अर्धगोला के हाइट के बराबर होगा। तो 2.5 कितना हो जाता है 2.5, अढ़ाई 5 हो गया, घट गया तो 9 mm निकल गया क्या बेलन का ऊंचाई। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का
दू अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो क्षेत्रफल होने वाला है वो 2 पाई आर एच होने वाला है और दू अर्धगोला का क्षेत्रफल होने वाला है 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच और दू दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया एच, यहाँ बच गया 2 इंटू आर। तो यहाँ से 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा हमारे पास 5/2। एच हम लोग निकाल लिए हैं बेलन का 9 और प्लस में 2 इंटू आर का वैल्यू हो गया 2 कितना 5। तो इस तरह से देखें अगर हम लोग तो हमारा 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल, 22 पचे 110 बटा में कितना हो गया 7, अढ़ाई दूनी 5, 9 5 14, 7 दूनी 14, 110 दूनी 220 सेंटीमीटर हो गया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। कहता है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू है जो एक बेलन के आकार का है ना, ये हो गया इसका क्या बेलन, और इस पर जो है एक शंकु अध्यारोपित है। ये तंबू जो है बेलन जो है शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 और व्यास 4 दिया हुआ है, इसकी व्यास कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना हो गया 2.1 मीटर और ऊंचाई हो गया इसका व्यास हो गया 4 मीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसका खर्चा भी निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले हमको इस शंकु का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल दोनों को ऐड करना पड़ेगा। शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई का पाई, आर का मान देवल है ही, एल का मान मालूम है ही, बड़ा ही इजी हो जाएगा ये। तो आर का मान हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना होने वाला है 2 मीटर होने वाला है। बेलन का हाइट मालूम है, स्लाइंट हाइट मालूम है, सब मालूम है। हमें निकालना है फटाक से कौची तंबू का क्षेत्रफल के तंबू का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो शंकु का क्षेत्रफल में अगर हम लोग बेलन का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो काम हमारा बड़ी जल्दी निपट लेंगे। ये बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया, आर आर तो हमारे पास बराबर है और पाई पाई भी बराबर है, तो आर पाई बाहर निकाल दिए। इसके पास क्या बच जाएगा एल, इसके पास क्या बचेगा 2, इसके पास क्या बचेगा हमारा एच। तो आर के आर पाई का मान, आर का वैल्यू रखो, आर का मान 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, एल कहता है तो 2.8 हो गया, 2 इंटू एच कहता है तो 2 इंटू 2 पॉइंट कितना हो जाता है 1, 22 दूनी 44/7 हो गया, 2.8 21 दूनी 42, 4 दशमलव कितना हो गया 2, 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, 44/7 गुना 7 7 कैंसिल, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आ जाता है। अब इसका हमको खर्चा निकालना है, तो खर्चा कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपया है, तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या होगा, तब 500 गुना 44 पचे कितना हो जाता है 44 पचे 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 2 22 हो जाता है, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 2 22, 2 को जीरो और लगा देंगे, 22,000 रुपया जो है तंबू बना करके कंप्लीट कर देगा। देखा कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में है ना, एक बेलन है बाबू, ये बेलन का कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, फटाफट देख लो। इस बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ का जो हाइट दिया हुआ है वो 2.4 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है ये दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, 1 पॉइंट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास जब इसका 1.4 सेंटीमीटर हो गया तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगी 1.4/2 सेंटीमीटर हो गया है ना, और इसकी जो हाइट दिया हुआ है एच का वैल्यू दिया हुआ है वो 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता क्या है, इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल इसमें से काट के निकाल लिया जाता है, इसे काट के निकाल दिया है ना, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्र। बड़ा ही आसान बात है, बेलन का क्षेत्रफल निकालो, शंकु का क्षेत्रफल निकालो, दोनों को घटा दो, शेष क्षेत्रफल निकल जाएगा। शेष भाग का क्षेत्रफल बड़ी आसान, बेलन का क्षेत्रफल में से आपको घटा देना है किसको, शंकु का क्षेत्रफल है ना जी। तो बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल है ना, व्यवस्था करना पड़ेगा पाई आर एल, एल का व्यवस्था करना होगा। तो एल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जितनी हाइट इस बेलन का होगा उतने हाइट शंकु का होगा, जितनी त्रिज्या इस बेलन की होगी उतने त्रिज्या शंकु का होगा। एल का वैल्यू निकाल देंगे √r² प्लस h², तो 14/2 है ना, तो 0.7 कर लो इसको, 0.7 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 है ना, यानी 0. कितना हो गया 49 हो गया। ये हो गया हमारा क्या
आर स्क्वायर बचा एच स्क्वायर, 24 का 24 तो ना 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 576। अब 576 में हमको 0.49 जोड़ना पड़ेगा, 625 आ जाएगा का, तो 625 लिखे देते हैं डायरेक्ट, है कि ना, सब काम डायरेक्ट होगा एकदम। तो 6.25 के वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना 2.5, 25 25 625 होता है, वैल्यू रखेंगे काम चट सुनी स्वाहा हो जाएगा। 2 पाई आर एच पाई आर एल है, तो 2 पाई आर एच और पाई आर जो है यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन कर लेंगे, है ना, पाई कॉमन कर लेते हैं, आर कॉमन कर लेते हैं, इसके पास 2h दे देते हैं, एक एल दे देते हैं, ले बाबू तो ई ले ले, 22/7 हो गया, आर का मान यहाँ हो गया 0.7 यानी 2 इंटू एच कहता है, एच तो हमारा मालूम है ये है, एल हम लोग निकाल लेवे किए, सब दम चटाचट काम हो रहा है, नीचे 10 लगा दो, है ना, तो 22/10 2.2 लिख लो इसको, ये कितना हो गया 24 दूनी कितना होता है 48, 2.5 माइनस करेंगे, 5 में से 8 गया 3 बच जाएगा इन्हें 4 में से 2 माने 2.2 गुना 2.3 हो जाएगा। तो 22 23 है, ऐसे गुना करना होगा ना जी, तो 46 46 जोड़ो, चट से काम खत्म, 6 6 4 10 5, तो हो गया 506 यानी 5.06 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होने वाला है ना। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है लगभग निकटतम स्थान जो है वैल्यू इसका निकल गया शेष क्षेत्रफल का। इस चैप्टर का जो है लास्ट सवाल है ना, कहते हैं हम लोग अंत भला तो सब भला वाला बात है। तो 9 नंबर सवाल कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। एक बेलन है रे बाबू, आई बेलन में क्या किया गया है कि इनने से वो अर्धगोला काट के निकाला गया है और इधर से वो अर्धगोला काट के निकाला गया, लेकिन अर्धगोला है इसमें, समझ में आ रहा है। तो ये बेलन के क्षेत्रफल और 2 अर्धगोला के क्षेत्रफल जोड़े पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा ना कह रहा है कि खोद के निकाल दिया था बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। तो बेलन भी निकालना है आपको या अर्धगोला टोटली निकालना है आपको। तो कहता है यदि बेलन की ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है यहाँ पे, हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, चटाचट हो जाएगा एकदम, कोई दिक्कत ना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इस ठोस का, तो ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल हम लोग फटाक सुनी निकाल देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बेलन का क्षेत्रफल हो जाएगा और एकरा मेरे बाबू तोरा 2 अर्धगोला का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और यहाँ 2 अर्धगोला बोल रहा था 4 पाई आर स्क्वायर, मार दे डायरेक्ट, अब यहाँ से कॉमन ले लो, है ना, 2 पाई आर कॉमन, इसके पास एच बचा, इसके पास आर बचा, 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एच का वैल्यू हो गया 10, आर का मान 3.5, 13.5, 7 पचे 35, 0.5, 22 44, 0.5 इंटू 13.5 हो गया, 44 पचे 220, 0 खत्म, 13.5, 13.5 को 22 से हमको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 13.5 को 22 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 135, 135 कितना हो जाएगा 270, 270 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 9 2 297, इसका क्या हो जाता है हमारे पास 297, 0 पॉइंट हटा दिए तो 297 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। बाबू एगो यहाँ गलती है, तुम्हारा आंसर में गड़बड़ी हो जाएगा। यहाँ 2 पाई आर हम लोग कॉमन किए तो इसके पास एच बचेगा, इसके पास क्या बचेगा 2 आर बचेगा, है ना। तो ये 35 दूनी तुमको क्या करे पड़ेगा 70, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा ये 17, ये उतने रहेगा, ये जो है कि 44 पचे 220 रहेगा, ये 22 रहेगा, तो 22 गुना 17 सीधे सीधे हो गया, तो 34 34 तुम जोड़ देगा काम खत्म हो जाएगा, 34 34 374, हाँ ये ठीक है, ये लग रहा है आंसर नियम, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाता है इसका क्षेत्रफल, है ना। चलिए तो 13.1 आपका फिनिश होता है, 13.2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।